नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली नवोदया पर। मैं हूं मनेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस यानी पासा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग का टॉपिक है, मानसिक योग्यता, मानसिक है ना, मेंटल एबिलिटी और या कह लो रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है ये, एक शब्द में कह देते हैं ये हमारा टॉपिक है, किसका? रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है साथियों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो पासा है कोई भी ऐसा एग्जाम ही नहीं है कि जिस इससे क्वेश्चन ना बने। अगर रीजनिंग का आपके एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछी जा रही है, जैसे कि नवोदय में पूछी जाती है, जैसे कि कोई भी एग्जाम का टेस्ट हो, जैसे पुलिस का हो या जीडी का हो, सब में पूछी जाती है। और उससे भी बड़े टेस्ट जैसे कि एसएससी का है, सब में पूछे जा रहे हैं ना। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें कि पासे के क्वेश्चन ना आए। ठीक है ना, तो आज हम जो अगर पासा पढ़ लेंगे ना, तो याद रखिए दोबारा कोई लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा और आज में आपका पासा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पासे में क्या है। अच्छा, एक बात और रखिए, ये वही पासा है जो हम लूडो खेलते हैं, याद है? लूडो सबने खेला है ना, ये वही वाला पासा है। ठीक है, बस लूडो वाला आपका कौन सा है, देखो मैंने लिख रखा, जो हम लूडो खेलते हैं वो कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा। कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा। दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक मानक पासा होता है जिससे कि हमने लूडो खेला है, ओके, और एक होता है सामान्य पासा। तो हम दोनों समझ लेंगे अभी कि कौन सा पासा कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, फिर शुरू कर लेते हैं। जो मानक पासा होता है साथियों, मानक पासे की क्या पहचान है, हम पहचानेंगे कैसे? भाई पासा तो दोनों है, पर सामान्य कौन सा है, मानक कौन सा है? देखिए, मानक को स्टैंडर्ड डाइस बोल देते हैं, किसमें? इंग्लिश में, और सामान्य पासे को जनरल डाइस बोल देते हैं। ठीक है, अभी आप सब समझ पाओगे। ठीक है, और अब क्या होता है, थोड़ा सा पहचान देख लेते हैं। पहचान साथियों ये है, कोई आपने पासा लिया, अगर आप लूडो खेलते हो अभी भी, तो पासा हाथ में लेके देख लेना, आप किसी भी एंगल से पासे को देखना, केवल 3 सतहें दिखेंगी, केवल 3। आप अधिकतम सतह कितनी देख सकते हैं पासे की? 3 देख सकते हो। जैसे कि ये पासा दिख रहा है, इसकी कितनी सतह दिख रही? 3। देखो 1 2 3, कितनी सतह होती हैं? 6। गिन लेना, 6 सतह होती हैं। एक इसके पीछे होगी, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, 6 सतह होती हैं। ठीक है, 6 सतह होती हैं। और ये देखो, एक ये भी पासा है, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 3 है। तो सर पहचान कैसे करेंगे कि मानक कौन सा है, सामान्य कौन सा है? तो देखो एक लाइन में आंसर, ये जो सतह है ये इसकी नजदीकी सतह है, अगल बगल वाली सतह है। ठीक है, देखो एक की बगल वाली सतह कौन सी है? 4 और 5। 5 के बगल वाली 4 है और 5 है। अरे पड़ोसी, पड़ोसी अगल बगल वाले पड़ोसी, देखो 5 का पड़ोसी 4 है, 1 है, 1 का पड़ोसी 4 है, 5 है, 4 का पड़ोसी 1 है, 5 है। अरे ठीक है ना। देखिए 3 का पड़ोसी 4 है, 6 है, 6 का पड़ोसी 4 और 3 है, 3 और 4, और ये देखो 6 का पड़ोसी 3 है और 4 है। यहाँ तक ठीक है ना। ये पड़ोसी सतह है, यानी ये पड़ोसी हैं एक दूसरे के, ये भी। ठीक, अच्छा, अब ये जो 1 है इसकी कोई विपरीत सतह रही होगी, जैसे कि आप पासा देखो चौखूटा टाइप का होता है। ठीक है, एक वर्ग के प्रकार का है ना, तो उसको आप देखेंगे तो एक तो टॉप की सतह यानी ऊपर वाली होगी, तो एक उसके नीचे वाली उसकी विपरीत कहलाएगी। अगर आगे वाली है तो पीछे वाली उसकी विपरीत कहलाएगी। अगर इस तरफ की है, इस तरफ की, तो इस तरफ की उसकी विपरीत कहलाएगी। ठीक है साथियों, तो ऊपर की नीचे की विपरीत, आगे की पीछे विपरीत। अब ये तो आप समझते हो ना। ठीक है, जैसे कि ये कमरा है, मान के चलो ये बोर्ड है, तो इसके विपरीत कहाँ होगा? उस साइड होगा। ये छत का विपरीत कहाँ है? नीचे है। इस तरफ का विपरीत कहाँ है? ये वाली। ठीक है, अब देखो कमरा तो नहीं दिखा सकते आपको, ऐसी समझ जाइए, सबके घर में होते हैं कमरे। ओके, चलिए फिर शुरू कर देते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। मानक पासा, देखिए इसकी पहचान क्या है कि विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है। ठीक है, अब इसको भी देख लो पहले। सामान्य पासा क्या होता है? अगल बगल वाली सतहों का योग 7 होता है। तो इससे आप समझ पाएंगे, 100% समझ पाएंगे। अगल बगल, मैंने क्या बोला? अगल बगल यानी कि पड़ोसी सतह। अब एक बात बताइए, कितना योग होना चाहिए अगल बगल का? एक की अगल बगल क्या है? 4 5। देखो किन्हीं दो का, या इसका हो जाए, या 4 और 1 का योग 7 हो जाए, नहीं हो रहा। 5 और 4 का योग 7 हो जाए। ऐसे देखो मैं बता दे रहा हूं आपको, 1 और 4 को जोड़ा आपने, 1 और 4 को जोड़ा, कितना हुआ? 5। 7 हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर आपने 1 और, देखो ये पड़ोसी सतह है ना, इनको जोड़ के देख लेते हैं। फिर 5 और 1 को जोड़ा, 5 + 1 कितना हुआ? 6। ये भी 7 नहीं हुआ। अब क्या बचा? 4 1 को जोड़ी चुके, 5 और, अच्छा 5 1 को जोड़ चुके, अब 5 और 4 को जोड़ना है। ठीक है, तो 5 4 को जोड़ लो, 4 + 5 कितना हुआ? 9।
देखिए 7 नहीं आया, कितना नहीं आया, 7 नहीं आया। तो देखिए साथियों ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। ठीक है, समझ लो क्या है, यदि योग 7 हो जाता, यदि योग 7 हो जाता तो वो सामान्य पासा कहलाता, लेकिन पड़ोसी सतहों का योग, अगल बगल वाली सतहों का योग 7 नहीं आया। देखो 5 आया, 6 आया, 9 आया, लेकिन कितना नहीं आया, 7 नहीं आया। तो ये हमारा कैसा पासा है, मानक पासा, जिससे कि आप लूडो खेलते हो। ठीक, लेकिन इसमें एक खासियत है इसकी, जैसे ही आप समझ गए कि ये मानक पासा है तो आपको एक बात तुरंत पता चल जाना चाहिए, क्या, विपरीत सतहों का जोड़ कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा साथियों, 7 होगा। कैसे सर 7 होगा, चलिए बता देते हैं। देखिए एक अगर है यहाँ पर, अगर यहाँ एक है, अगर यहाँ एक है तो इसकी पता है विपरीत सतह पे क्या होगा, 6, और दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7। ये आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। ठीक है, और ये 5 है ना, 5, तो 5 की विपरीत सतह पे क्या रहा होगा, एक नहीं 2 होगा, तभी तो 7 आएगा ना भाई। विपरीत सतह है, कौन सी सतह है, ये कौन सी सतह है, विपरीत सतह, अपोजिट साइड। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं, मानक पासा के बारे में। तो देखिए और कौन सा रह गया, ये रह गया 4 आपका। तो देखिए 4 का कितना रहा होगा, 3, तभी तो 7 होगा ना। तो 4 की विपरीत सतह में क्या होगा इसमें, ये तो अपन देखते ही बता सकते हैं, ये आपको आइडिया लगा लेना है ना। क्योंकि देखो ये जो मानक जो पासा है, अगर एक यहां पर है तो समझ लो कि इसकी विपरीत साइड में क्या होगा, 6 होगा, तभी दोनों का योग 7 होगा। ये 5 है, इसकी विपरीत सतह में कितने जोड़ें कि 7 हो जाए, 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 होंगे ना। ऐसी 4 की विपरीत सतह पे क्या होगा, 4 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाए, 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। इसी तरह से आप ये आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गई किसकी बात, मानक पासे की बात। अब सामान्य पासा पे आ जाइए। इसमें देखो 4 और 6 को जोड़ा, 4 और 6 को जोड़ा, कितना आया, 10। क्या 7 आया, क्या नहीं आया। और 6 प्लस 3 को जोड़ा, कितना आया, 9। 7 आया, नहीं आया। लेकिन 4 और 3 को जैसे ही जोड़ा, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। तुरंत समझ जाइए, देखिए साथियों तुरंत समझ जाइए कौन सा पासा, कौन सा पासा, ये है सामान्य पासा। क्योंकि देखो किसी एक सतह का बस योग कितना आ जाना चाहिए, 7। वो भी कैसी सतह है, अगल बगल वाली पड़ोसी सतह है। 4 का पड़ोसी 6 और 3, 3 का पड़ोसी 6 और 4 और 6 का पड़ोसी 3 और 4। अब बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल में इतना समझ लो कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। और मानक पासे में क्या होता है कि किसी भी अपोजिट साइड, जैसे कि ऊपर अगर ये मान के चलो छत पे 4 है तो 100% अगर इस कमरे को मैं स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा मान लूं, कौन सा पासा, ये वाला पासा मान लूं, तो बेटा अगर छत पे ये मानो टॉप, ये छत पे 1 है तो नीचे 100% 6 होगा। समझ गए ना। अगर यहाँ सामने की तरफ 4 है तो उधर की तरफ 3 होगा, यानी 4 3 7। समझ पा रहे हो। और यदि ये बगल की जगह यहाँ 5 है तो 100% यहाँ 2 रहा होगा, अगर कौन सा है, मानक पासा है तो। ठीक है, ये हमें आइडिया तुरंत लग जाना चाहिए। अब चलिए, अगर आपको ये जानकारी संजो के रखनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है साथियों, देखिए साथियों क्वेश्चन लेके आ गए हैं, सारी बातें समझ में आ जाएंगी क्वेश्चन से। क्वेश्चन में है दिए गए पासे में, देखिए पूछ लेते हैं इसमें आपसे, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में 5 के विपरीत बताना है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। मैंने लिख रखा आपके लिए कि सामान्य पासे की क्या पहचान है कि पड़ोसी सतह का योग कितना होना चाहिए, 7। मानक पासे की क्या पहचान है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस की क्या पहचान है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सभी मेरे साथी बहुत ही होशियार हैं, तुरंत से जोड़ लेंगे। 5 और 1 6 नहीं हो रहा 7, 4 और 5 9 नहीं हो रहा 7, 4 और 1 5, क्या 7 हो रहा है। यदि योग पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है तो कौन सा पासा है, मानक पासा। और मेरे प्यारे साथियों मैंने अभी आपको बताया था, यदि पता चल जाए कि कौन सा पासा है,
मानक पासा है, यदि आपको पता चल गया कि ये पासा मानक पासा है तो फटाफट से आपको एक चीज पता हो जाना चाहिए कि जो मानक पासा होता है उसकी विपरीत सतह का योग, यानी कि ऊपर और नीचे, आगे और पीछे और दाएं और बाएं जो विपरीत सतह होती है ना, ये विपरीत सतह नहीं है, ये पड़ोसी सतह है, इसकी पड़ोसी सतह है ये विपरीत नहीं है। विपरीत वो होगी चार जो ऊपर का फलक मान लें तो इसके नीचे का फलक विपरीत कहलाएगा। ये अगर ये फलक है तो इसके उस तरफ का विपरीत कहलाएगा। ठीक है साथियों, सबको समझ में आ रहा होगा। तो मानक पासे की ये पहचान होती है कि यदि ऊपर 1 है तो नीचे 100% 6 होगा, तभी इतना योग 7 होगा। समझ रहे हो ना। अगर यहां 5 है तो इसके विपरीत में क्या होगा कि 7 योग हो जाए, क्या होगा 2 होगा। अगर ये 4 है यहां पर तो इसकी विपरीत सतह पे जल्दी से बताओ साथियों क्या होगा, 3 होगा, तभी ना योग 7 होगा। तो देखिए उसने तो हमसे पूछा था कि भाई 5, हमने तो सारी सतह को निकाल दिया। अब तो बता दोगे कि 5 के विपरीत पे कौन सा रहा होगा, कौन सा रहा होगा, 2 रहा होगा। ठीक है, तभी तो योग 7 होगा। वो अगर हमसे 4 का पूछता तो भाई 4 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाएं, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आंसर हो जाता। अभी हमारा क्या आंसर है, हमारा आंसर है 2। 5 की विपरीत सतह पे 2 होगा, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों कितना प्यारा क्वेश्चन लेके आए हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। सतह 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये देखो, ये जो 5 है इसकी विपरीत सतह पर बताना है कि कौन सा अंक होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो पासा कौन सा है। मैंने अभी भी लिख रखा है, सामान्य पासा वह पासा है जिसकी पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी यानी ये, या फिर आप ऐसे समझ लो, पड़ोसी शब्द की जगह हम नजदीक सतह कह सकते हैं, या जो हमें दिख रही है वो अगल बगल वाली है ना। अब मैंने अगर पड़ोसी लिखा है तो इसके पड़ोस में तो और भी हैं जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन दिखने वाले के लिए कह रहा हूं कौन सा। 5 के पड़ोस में 6 और 2 दिख रही है, 2 के पड़ोस में 6 और 5 दिख रही है, 5 के पड़ोस में 6 और 2 दिख रही है, जो दिख रही है वो। तो उनका योग क्या 7 हो रहा है, 5 और 2 7, यस योग 7 हो रहा है साथियों, योग 7 हो रहा है। तो कौन सा पासा, सामान्य पासा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 के विपरीत सतह पर। तो एक बात बताइए मुझे, 1 3 2 एक ऑप्शन दिया है, 1 3 2। तो एक बात बताइए, 5 के बगल में ही दिख रहा है 2, क्या विपरीत पे हो सकता है। क्या पूछ रहे हैं, देखो यहाँ पर विपरीत सतह, कौन सी सतह है, विपरीत, यानी 5 के, अगर 5 ऊपर है तो 5 के नीचे वाली, और 2 तो बगल में ही दिख रहा है, तो क्या 2 नीचे हो सकता है। ये कह रहे हैं ऑप्शन ए में कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो 1 3 तो मान सकते हैं हो सकता है, लेकिन 2 तो नहीं हो सकता, 2 तो बगल में ही दिख रहा है, तो उसके नीचे कैसे हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसको देखो जरा, वो कह रहे हैं 2 6 4। अरे साथियों 2 5 के विपरीत कैसे होगा, 2 तो बगल में है, 6 भी बगल में है, तो ये कैसे होगा ऑप्शन, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वाला देखो, ये सी ऑप्शन 3 4 6, अरे 6 कैसे होगा, 3 और 4 तो मान सकते हैं हो सकता है, लेकिन 6 तो नहीं हो सकता, तो 6 की वजह से ये पूरा ऑप्शन गलत। क्या हो सकता है आंसर, देखिए 1 हो सकता है 5 के विपरीत पे, 3 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा, 4 भी हो सकता है क्योंकि इनमें जो दिख रही हैं 3 सतह, इनमें 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। तो इन तीनों में से ऑप्शन हो सकता है, इन तीनों में हो सकता है, पर इनमें से तो हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पासों में अंक 4 के विपरीत फलक पर, विपरीत फलक समझ रहे हो ना, मैंने कहा जैसे ऊपर का विपरीत फलक पूछे तो नीचे, और इधर का विपरीत फलक तो उधर, और इधर का विपरीत कहाँ, इधर, है ना, विपरीत फलक। नीचे दिए गए पासों में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो किसका पूछ रहे हैं, 4 का पूछ रहे हैं। सबसे पहला काम पता कर लो कि पासा कौन सा है। यदि अगल बगल की जो सतह दिख रही हैं उनका योग अगर 7 है तो कौन सा है, सामान्य है। यदि 7 नहीं है तो कौन सा है, मानक पासा है। 5 और 1 6, 4 और 5 9, 4 और 1 5, नहीं हो रहा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अभी हम 1 को देख रहे थे, अभी 2 पासे हैं। ठीक है, 2 पासों वाले क्वेश्चन सॉल्व कर थोड़ा आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 पे आएंगे। 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1 और 4 5। ठीक है साथियों, तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी जो हमें सतह दिख रही हैं, पड़ोसी सतह, अगल बगल वाली सतह, किसी का योग 7 नहीं हो रहा। कौन सा पासा, कौन सा पासा, जल्दी बोलो, मानक पासा है। कौन सा है,
मानक, स्टैंडर्डाइज है भाई ये। और यदि स्टैंडर्डाइज है तो एक नियम काम करेगा, क्या? विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। किसका पूछा है? 4 का। और ये पासे दोनों कैसे हैं? मानक पासे हैं। तो 4 के विपरीत सतह पर जल्दी बोलो कि 4 में कितना जोड़ें, 4 में कितना जोड़ें कि कितना हो जाए? 7। तो आपको पता है ना 3 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 3। अब बताओ इतना टाइम लगेगा? ये तो समझाने में साथियों टाइम लग रहा है। आपने देखा कि 4 की विपरीत सतह, फटाफट देख लो कि नहीं इसका 7 नहीं हो रहा, 4 और 2 इसका 7 नहीं हो रहा, मानक पासा है, मानक पासे में 4 में कितना जोड़ें? 7। 3 जोड़ने पर 7। मात्र 3 से 4 सेकंड में आप आंसर कर देंगे। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करो। संख्या 3 वाले, है ना, संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करो। अब 3 तो दिख ही नहीं रहा कि कहां पे है। 3 दिख रहा है तो भाई एकदम से देखेंगे तो समस्या होगी कि यार 3 तो दिख नहीं रहा और 3 के विपरीत फलक है ना। देखो संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करो, इसका मतलब ये है कि 3 के जो विपरीत फलक पे है, सामने वाली का है या विपरीत का है, तो वो एक ही बात है। जैसे कि इसके सामने कौन सा है? वो वाला है। इसके सामने कौन सा है? ये वाला। समझ रहे हैं? इसके सामने कौन सा है? ये वाला। समझ गए ना? ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करो। लेकिन आप कहेंगे भैया सर इसमें तो एक, पहली बात तो 2 पासे, ऊपर से 3 संख्या दिख ही नहीं रही, 3 कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। पहला काम क्या बताया था कि पहले पता करो कौन सा पासा है। ठीक है, 6 और 1 7। और देखो एक चाहे 2 हो, 3 पासे हो, 4 पासे हो, ये मतलब नहीं है। अगर एक में ही ऐसा हो गया, एक में ही आपको ये समझ में पड़ गया कि भैया ये कैसा है? विपरीत, मतलब कि हमारा मानक पासा नहीं है, तो आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 6 और 1 7 हो गया ना, सामान्य पासा है ना। अगर मानक पासा होता तो तुरंत आंसर कर देते, लेकिन अब ये कैसा है? 6 और 1 7 हो गया, सामान्य पासा है। बस समझ गए ना, सामान्य है। तो अब देखो एक दूसरा रूल काम करेगा। क्या रूल काम करेगा? ये देखो, अगर 2 पासे हों, 3 पासे हों, 4 पासे हों, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम दूसरों को आएगी। आप क्या है, मनेंद्र सर से पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए उतने ही टाइम में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, अगर ऐसा क्वेश्चन है और सामान्य पासा है, तो सबसे पहला काम कि कॉमन अंक ढूंढिए दोनों में। कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। क्या 5 इसमें है? नहीं है। 6 इसमें है? यस। 6 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो देखिए क्या करेंगे, 6 लिख लो। पहले तो ये वाला 6 लिख लिया। कौन सा वाला? ये वाला। अब देखो ये वाला 6 लिख लो, ये लिख लिया मैंने, ये वाला भी 6। ठीक है, पहला काम। बस अभी बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम, और फिर करने में टाइम नहीं लगेगा। देख लो आराम से। मैंने सबसे पहले देखा कि दोनों में एक जैसा अंक कौन सा दिख रहा है। मुझे 6 दिखा, मैंने 6, ये वाला 6 इधर लिख लिया, ये वाला 6 इधर लिख लिया। अब देखो आप सबको पता है मेरे प्यारे साथियों, घड़ी किस दिशा में चलती है? क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा होती है? क्लॉकवाइज। जिस दिशा में घड़ी की सुई सेकंड वाली टिक 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 टिक, समझ रहे हो ना? ऐसे चलती है ना घड़ी की सुई, कैसे? टिक 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 टिक, ऐसे। यानी कि इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। ठीक है ना? और अगर हम कहें घड़ी की उल्टी दिशा, तो उल्टी ऐसी हो जाएगी। उल्टी अगर आप, है ना, घड़ी की सेल निकाल के घुमाओगे तो उल्टी ऐसी हो जाएगी। पर घड़ी की दिशा क्या होगी? इस तरह की, इस तरह की। ठीक है, तो देखिए घड़ी की दिशा में जहां पे 6 है, पहले ये वाला 6 लिखा है, तो यहाँ पे देखिए घड़ी की दिशा में घुमा दो। सबसे पहले किसका नंबर? 1 आ रहा है, तो पहले 1 लिख लो। फिर और आगे चलेंगे, ऐसा घुमा देना है यहाँ तक, तो 1 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 लिख लो। कोई दिक्कत? देखिए फिर से 6 के बाद क्या आ रहा है? 1 लिख लिया। फिर और आगे घुमाया तो क्या आ गया? 5 लिख लिया। ऐसे यहाँ से 6 को घुमा दीजिए और फिर से 6 पे आ जाइए ऐसे। तो 6 के बाद क्या आया? 4 लिख लो। फिर 4 के बाद क्या आया साथियों? 2 आया। कोई दिक्कत है? बच्चों वाला खेल है। ठीक है, तो देखो ये क्यों कराया सर? जैसे ये करते हो तुरंत आपको समझ में आ गया कि देखो 1 के विपरीत है 4, 2 के विपरीत है 5, या 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। एक की विपरीत सतह पे या सामने वाली सतह पे 4 है, और 4 की सामने वाली सतह पे क्या है? 1। आंसर निकल आया। अब रह क्या गया? पासे में अंक कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक। तो देखो 1 तो हो ही गया, 2 हो गया, देखो 3 नहीं दिख रहा कहीं, और यहाँ 6 और 6 कॉमन दिख रहा है। तो इस 6 वाली जगह, क्योंकि
देखो 6 के सामने 6 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इनमें से कौन सा नहीं अभी दिख रहा है आपको, जो अंक ना दिखे वो एक 6 को हटाकर या ये एक 6 की जगह रख दो, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पूछा किसका था, 3 का, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से समझ लो। सबसे पहले तो देखो 6, एक कॉमन अंक देख लो, वो कॉमन अंक से इस तरफ घड़ी की दिशा में जो अंक आता जाए उसको लिखते जाओ। पहले 6 लिखा, 6 के बाद 1 आया, घड़ी की दिशा घुमाई तो, और 1 के बाद 5 आया तो मैंने 5 लिख लिया ऐसी लाइन में। फिर मैंने ये वाला जो कॉमन अंक इसमें दिख रहा था वो लिख लिया 6। फिर मैं घड़ी की दिशा में चला तो मुझे पहले 4 मिला, मैंने 4 लिख लिया। 4 के बाद मुझे 2 मिला, मैंने 2 लिख लिया। अब हम ऐसे ऐसे सर्कल कर लेते हैं, मतलब 5 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 5 है, या ऐसे कह सकते हैं कि 5 के विपरीत सामने वाली सतह पर 2 है, 2 के सामने वाली सतह पर 5 है, और 1 के सामने वाली सतह पर 4 है, या फिर 1 के विपरीत सतह पर 4 है, या 4 के विपरीत सतह पर 1 है। और मैंने देखा कि पासे पर अंक कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 और 5 और 6, यहीं तक तो अंक होते हैं, 6 ही तो होते हैं। 1 तो हो ही गया, 2 भी हो गया, कौन सा अंक नहीं दिख रहा था इसमें, कौन सा नहीं दिख रहा था, 3 नहीं दिख रहा था, तो ये 6 तो आमने सामने हो नहीं सकते, तो एक 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, इस 6 की जगह क्या लिख देंगे, 3, और 6 के विपरीत सतह पे कौन सा आपका अंक हो जाएगा साथियों, 6 की, ये 3 की विपरीत सतह पे 6 हो जाएगा, और 3 की विपरीत सतह पे 6, और 6 की विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। पूछा किसका गया था, 3 का, तो 3 का हमने निकाल लिया कि 3 की सामने वाली सतह या विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 6 होगा, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस साथियों इतना ही समझाना था, अब नहीं समझाना पड़ेगा आपको, अब तो आप दौड़ोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, पहला काम, थोड़ा सा रुक के 1 सेकंड रुक के, पहला काम आप ये देखेंगे कि पासा कौन सा है, सामान्य है कि मानक है। 4 और 2 8, 2 और 5 7, देखिए 7 हो गया, पासा कौन सा है, सामान्य है। तो ठीक है, मानक पासा वाला रूल नहीं लगेगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था वही रूल लगने वाला है। तो कॉमन अंक ढूंढ लो जल्दी फटाफट से। 6 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 देखिए 5, देखिए 5 इसमें है, और 5 देखिए 5 इसमें भी है, देख पा रहे हैं साथियों, 5 इसमें है और 5 इसमें भी है। क्या करना है, सबसे पहले ये वाले 5 को लिखो, लिख लिया। कैसे घुमाना है, इस दिशा में, तो सबसे पहले क्या आया 6, और आगे घुमाएंगे तो क्या आएगा 2। इसको देखो, ये 5 के बाद घड़ी की दिशा में क्या आया, यहाँ 5 लिख लो ये वाला। फिर जैसे ही घुमाया घड़ी की दिशा में तो किसका नंबर आया, पहले 4 इसके नीचे, फिर आगे चलेंगे तो कौन आ गया 1, लिख लो। देखो पूछ किसका रहा है, 3 का, ये तो पता चल गया। 6 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत फलक पे 1 है, 1 के विपरीत फलक पे 2 है। तो जल्दी से बता दो अंक कौन सा रहेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, रह कौन सा गया 3, वही तो पूछा है उसने। तो यहाँ 5 5 है, 1 5 की जगह पे क्या लिख देंगे 3, आंसर हो गया। 5 की विपरीत सतह, 3 की विपरीत सतह पे 5 होगा और 5 की विपरीत सतह पे 3 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्या आंसर होगा आपका, 3 की विपरीत सतह पे 5, 5 इधर राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर है, देखिए क्या है, नीचे दिए गए पासे में अंक किसके, अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहला काम क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, पहला काम सबसे पहला देखो पासा कौन सा है, मानक है कि सामान्य है। 4 और 1 5, 5 4 9, इसमें तो नहीं हुआ 7, 10, ये इसका भी नहीं हो रहा 7, 4 और 2 6 और 1 नहीं हो रहा, 5 3 8, देखिए किसी का भी 7 नहीं हो रहा। पड़ोसी सतह जो दिख रही हैं अगल बगल वाली सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो कौन सा पासा, जल्दी बताओ साथियों कौन सा पासा, ये तो मानक है। कौन सा है, मानक, मानक स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 4 पासे दिए हैं, ये तो देखते ही खत्म। कैसे खत्म, देखो हमें पता है मानक पासे में किन्हीं 2 अगल बगल वाली सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 2 का पूछा है, तो मैंने क्या बोला था कि 2 में, मैंने क्या बोला था कि 2 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाएं, कितना जोड़ें 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आंसर। या फिर इस तरह से भी समझ लो,
आप तो ऐसे कर लिया करो, जोड़ना ऐसे ठीक ना लगे तो ये कर लिया करो, किसका पूछा, 2 की विपरीत सतह, तो 7 में से यदि मानक पासा हो तो 7 में से 2 घटा दो, तो तब तो बता दोगे कि 5 आएगा। चाहे ऐसे कर लो कि 2 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, चाहे ऐसे कर लो, या 7 में से जिसका पूछा है वो घटा दो, क्योंकि मानक पासा है, विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा, हमें पता है कि 7 होगा। तो भाई देखो 5 और 2 कितना, योग 7 हो गया ना, इसलिए। या फिर ऐसे करना है, जोड़ने में दिक्कत आ रही तो घटा के देख लो भाई, योग 7 है तो 7 में से जिसका पूछा है वो अंक घटा दो, तो भी तो 5 आ रहा है साथियों। 5 कहाँ है, ऑप्शन सी। देखो 4 थे, क्या सेकंडों में काम तमाम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, इसमें पहले अंक होते थे, तो इसमें क्या है, अल्फाबेट हैं, अक्षर हैं, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, देखो होगा वैसे सॉल्व, हो सकता है यहाँ ये अल्फाबेट हैं, इनकी जगह पे हो सकता है क्या, हैश दे दें आपको, भाग प्रतिशत दे दें, है ना, और प्लस का निशान दे दें, कुछ भी तो दे सकते हैं, ये कहीं रंग दे सकते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है, तो रंग दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो उनका मन करेगा वो यहाँ दे देंगे, पर तरीका नहीं बदलेगा सॉल्व करने का, ठीक है। चलो फटाफट से देख लो कि इसमें, अब देखो अब अंक तो जोड़ के देख नहीं सकते इसमें कि वही अंक जोड़ के, तो तरीका वही लगेगा जो मैंने आपको बताया था, कॉमन अंक ढूंढ लो फटाफट से। पी इसमें है, पी इसमें है, इसमें एन क्यू और कोई तो नहीं मिल रहा, ठीक है, एक कॉमन ढूंढ लिया, ढूंढ लो, ये वाला पी, ये वाला पी, क्या बताया था जल्दी से बोलो सर ने, ये बताया था कि ये वाला पी मैंने ये लिख लिया, ये वाला पी ये लिख लिया, फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि घड़ी की दिशा में घुमा देना है, किसका नंबर आया, Q, फिर थोड़ा आगे चले तो किसका नंबर, N, ठीक है साथियों। इसमें घुमाया तो सबसे पहले Z आया, आगे घुमाया तो क्या आया, R, समझ में आ गया। तो बताओ जल्दी से क्या पूछा था, N, तो देखो ना, देखो आ गया आंसर, N के विपरीत क्या, R, कहाँ है R, ढूंढ लो, लो ऑप्शन ए आंसर। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान में आनी चाहिए, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था अंक वाला, उसमें मैंने पहले और दूसरे में कॉमन ढूंढ लिया था, यदि आप उसमें दूसरे और तीसरे में भी कॉमन ढूंढ लेंगे तो भी उसी तरह से और वही आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क है, जरा करके देखना। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने इसको पकड़ के सॉल्व कर लिया था क्योंकि कॉमन था, आप इसमें और इसमें कॉमन ढूंढ लेना तो भी वही बात है, करके देख लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो इसमें ही बता दो, चलिए हम इसको और इसको लेके बता देते हैं, ठीक है। देखो जल्दी क्या कॉमन है, P इसमें नहीं है, Z, यस Z है, क्या है, Z इसमें है, Z इसमें है, चलो ये वाला Z लेते हैं, इस वाले Z के बाद इधर को घूमे तो क्या आया, R लिख लिया, और घूमे तो क्या आया, P लिख लिया, ठीक है साथियों। इसमें यहाँ को घड़ी की दिशा में घूमे तो क्या आया, N आया, पहले ये वाला Z लिख लिया, जैसे ही घड़ी की दिशा में घूमे तो क्या आया, N आया, और आगे घूमे तो क्या आ गया, S आ गया। देखो तो वही आंसर आएगा, देखो Q का, ये देखो R का क्या आ गया, R का N आ गया ना साथियों, और P का S आया। अब आप सोच रहे हो सर इसमें P, देखो P और P है और इसमें कौन सा अक्षर नहीं था, इसमें कौन सा अक्षर नहीं था, S नहीं था, तो एक P की जगह पे क्या आ जाएगा, S। अब इसमें देखो कौन सा अक्षर नहीं है, फटाफट से देख लो कि कौन सा अक्षर नहीं है, देखिए N है, Z है, S है, P, देखो P भी है, और R भी है, यहां देखो क्या नहीं है, Q, क्या नहीं है, Q। तो देखो आप तो इसी से अंदाजा लगा सकते थे ना कि देखो एक से ही निकाल लिया था कि Q का विपरीत क्या है, Z, तो यहां भी Q का विपरीत क्या होगा, Z, और देखो R का N है, देखो R का N है, P का S है, तो देखो P का S है। समझ गए ना साथियों, आसान है, देखिए कुछ भी दे दें, भाग दे दें, हैश का निशान दे दें, @ दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी, कलर दे दें आपको लाल हरा नीला, पर साथियों सॉल्व ऐसे ही होगा, ठीक है। एक तरह का और क्वेश्चन कराते हैं, वो भी लगेगा भयंकर सा, लेकिन इससे भी जल्दी ढेर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों अब देखो 4 पासे वाला क्वेश्चन लेके आ गए हैं, और देखिए थोड़ा सा अलग है, एक पासे को 4 बार घुमाया गया यानी कि फेंका गया, जैसे कि हम लूडो में ऐसे उछालते हैं ना पासा, तो उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, यानी एक बार फेंका तो इस तरह से 3 फलक दिखे, दूसरी बार फेंका तो इस तरह से दिखे, तीसरी बार फेंका तो इस तरह से, और चौथी बार फेंका तो इस तरह से। संख्या 2, क्या संख्या 2 दर्शाने वाले फलक की विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी 2 की विपरीत वाला अंक बताना है। सबसे पहले चेक करो कौन सा है, ये पासा सामान्य है कि मानक है, इसका नहीं हो रहा 7, देखो 3 और 4 7, ये सामान्य पासा है, कैसा है, सामान्य पासा।
सावन पासे में वही पिछली वाली ट्रिक लगाएंगे कि किसी कॉमन संख्या देख लो और वहां से घुमा दो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये उससे भी सरल जल्दी आएगा आंसर। कैसे? देखो साथियों, 2 का बताना है तो 2 वाला देखो, ये है 2 वाला, तो देखो इसमें 2 और 4 कॉमन दिख रहे हैं, 2 और 4 कॉमन दिख रहा है। तो देखो इसमें भी देखो 2 और 4 कॉमन दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? 2 और 4 इसमें कॉमन, 2 और 4 इसमें कॉमन। ऐसे और देखो और क्या कॉमन दिख रहा है, 1 और 3 इसमें कॉमन है। इसमें देखो 3 4 3 4 देख रहे हो साथियों, इसमें भी 3 4, इसमें भी 3 4। तो सर हम कौन सा वाला लेंगे? तो देखिए इसमें भी 2 मैच कर रहे हैं, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, लेकिन हम साथियों ये वाले 2 लेंगे। क्यों सर ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। इसमें और इसमें देखिए लिख लेते हैं, 2 और 4 क्या कॉमन है? इसमें देखिए 3 और 4 कॉमन है, इसमें भी 3 और 4 कॉमन है। समझिए, देखो थोड़ा सा समझ लो, फिर कभी टाइम नहीं लगेगा आपको। इसमें भी देखिए 3 और 4 कॉमन है, इसमें भी 3 और 4 कॉमन है। जो दोनों पासों में अगर 2 2 अंक कॉमन हो तो वो संख्याएं आपस में कट जाती हैं। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। पूछा किसका गया था? 2 का। ये क्या है साथियों आपका? ये 2 का पूछा गया था, तो डायरेक्ट 2 का क्या आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया, खत्म। ठीक है, बस ऐसे ही हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसलिए मैं कह रहा था साथियों, इसमें भी 2 कॉमन थे। क्या था इसमें? देखो 2 और 4 इसमें था, 2 और 4 इसमें था। मैं ये वाले 2 4 से मैं ये वाले 2 4 काट देता, ये लो मैंने इससे ये काट दिया, तो ये तो पता चल जाता कि 3 के विपरीत क्या है? ये 6 है। पर हमें आंसर तुरंत नहीं मिलता। इन दोनों को क्यों लिया? इससे हमें भाई 3 और 4 कॉमन थे, इसमें 3 और 4 कॉमन थे। देखिए ये वाले 3 और 4 से हमने ये वाले 3 और 4 काट दिए, क्योंकि कॉमन कॉमन को काट सकते हैं। तो बचा क्या? 2 के विपरीत बचा क्या? 2 के विपरीत क्या बचा? क्या बचा? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 5। बात समझ में आई? बहुत सारी लाइनें चल गई हैं, तो फिर से समझ लो। हमने देखो किसको लिया? इसको लिया। इसमें क्या कॉमन था? 3 4। क्या कॉमन था? 3 4। इसमें भी क्या कॉमन था? 3 4। ठीक है, तो इस वाले 3 4 से ये वाले 3 4 हमने काट दिए। बचा क्या था? बचा क्या था? इसमें 2 बचा था, इसमें क्या बचा? 5। तो जो बचे हुए अंक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अंक होते हैं। चूंकि हमसे 2 का पूछा गया था तो तुरंत ही हमें आंसर मिल गया। 2 का विपरीत सतह पे क्या है साथियों? 5 है, और 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब सारे जो तरीके हैं वो हो गए हैं। इसके बाद बचता है खुला हुआ ओपन पासा, है ना? तो उसका अगले लेक्चर में आपको करा देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, ये वाले क्वेश्चन में एक बात और बतानी है कि भाई हमने 2 2 कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्योंकि फास्ट करना था। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि वो पुराना वाला तरीका था, कॉमन लेने के बाद क्या उससे सॉल्व नहीं होता? साथियों ये क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होता। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसमें और इसमें किसी में भी आप कॉमन ढूंढ लो। देखिए क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 3 है, इसमें ये वाला 3 है। 3 से आप घुमा दो, 3 के बाद क्या आएगा? पहले आप ये 3 लिख लो। ठीक है, 3 के बाद 4 और 5 आ रहा है, 4 और 5। इस वाले 3 को आप लिख लो। इसके बाद ऐसे घुमाओगे तो क्या आएगा? 1 और 2, 1 और 2। तो भी साथियों आंसर तो वही आएगा ना। वो तो जल्दी के लिए 2 2 मिल रहे हैं तो और जल्दी कर दो, क्यों ऐसे लिखो? तो भी देखो 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 4, और कौन सा नहीं दिख रहा है? 6। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यही बताने के लिए है ना। चलिए आपको एक करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, सब लोग कमेंट में आंसर करेंगे, और लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना साथियों, है ना। और अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करना। ठीक है ना। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको घर से करके आना है। ठीक है, जो मैंने बताया उसी पैटर्न पे है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो 2-3 सेकंड में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने बताया इसके जो नेक्स्ट टाइप है वो ओपन पासा है ना, खुला हुआ, तो उसको मैं बताऊंगा बाद में। अगले वाले लेक्चर में जो भी बचा हुआ होगा उसको कवर कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो नॉर्मल और मीडियम अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने सारे करा दिए। ठीक है, जो भी बचता होगा अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है साथियों, ओके, मुझे सुनने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। राम राम जी।